आइए, जिस रोल लेके आया हूँ उस रोल का परिचय देने के लिए जा रहा हूँ। मैं आप प्रोग्राम देखने वाले भाई और माँ बहन से कहूँगा कि आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है धूप बनवास और अभी तक धूप का बनवास नहीं हुआ है। आप लोग बैठ करके प्रोग्राम का आनंद लें। सरस्वती ने स्वर दिया, सरस्वती ने स्वर दिया कि गुरु ने दिया है ज्ञान। हे जी माता पिता ने जन्म दिया, हे जी कर्म लिखा भगवान। कैसी राम ने कैसी राम गिरिजानंदन गजबदन, है जी गिरिजानंदन गजबदन, श्री शंभु गणेश। जय जय माता सरस्वती, हे जी जय जय भारत देश। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय। प्रथम स्वामी और ये विधाता जी, हे मैया सारे सती जी के
मेरा नाम धूप कुमार है। मैं इसी धूल मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम धूप कुमार रखा। मैं इसी कुटिया में गुरुदेव की कुटिया में रहता हूँ। मैं और मेरी माँ फल फूल भी चुन करके बगीचे से खाता हूँ और अपना जीवन को व्यतीत रहता हूँ। आज न जाने मेरी माँ सुबह से मेरे लिए भोजन लाने के लिए गया है। बोला कि बेटा आजकल फल बहुत कम गिरते हैं बगिया में, इसलिए जब सवेरा हो जाता है तो श्री अपना चौंच मार देता है। इसलिए सवेरे उठ करके मुझे फल बेचने के लिए जाना है और मेरी माँ अभी तक लौट करके नहीं आई है। मैं अपनी माँ को आवाज लगाता हूँ कि मेरी माँ कहाँ है। जियो मेरे लाल, जियो मेरे सोना। बेटा तुम इतनी जोर से पाई लगाया कि मेरी माँ तुम कहाँ हो? बेटा हाँ बाबा, मैं तुम्हारे लिए मैं जंगल को गई थी फल चुनने के लिए बेटा। और मैं इसलिए तुम्हें आवाज लगाया कि मुझे आज बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो माँ। बेटा हाँ बाबा, क्या तुम भोजन करोगे? हाँ हाँ माँ। बेटा तुम्हारे लिए तो मैं
फल चुनती गई थी बेटा, मैं फल चुन के आ गई हूँ और वही तब से इंतजार कर रही थी कब मेरे लाल किधर चला गया है, ना जाने कब मेरे लाल आएंगे। मैं अपने लाल को या फल दूंगी खाने के लिए। मुझे भोजन दो। नाच बुरा है कि नाचे सारी दुनिया। है जी कौन कहता है कि नाच बुरा है कि नाचे सारी दुनिया। कैलाश पर्वत पर शिव शंकर नाचे नाचे कृष्ण कन्हैया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मेरा घर पड़ता है चंदनपुर शहर और मेरे पिताजी का नाम है राजा उत्तम पाल और मेरा नाम उदयचंद कुमार। जिस रोज मैं उदय हुआ था उस रोज मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था उदयचंद कुमार। और मैं उस रोज से कहीं घूमने के लिए नहीं गया हूँ। बैठे बैठे इस महल में मेरा दिल नहीं लग रहा है। आज मेरा दिल करता है कि मैं जंगल जाकर शिकार खेलूं। तो ठीक है, पहले मैं अपने माँ से आज्ञा लूंगा, उसके बाद मैं जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। हाँ माँ। क्या बात है जब अपने मम्मी को बड़ी प्यार से बुलाया है? माँ बात कुछ भी नहीं है। इस महल में बैठे बैठे मेरा दिल नहीं लग रहा है माँ। बैठे बैठे दिल नहीं लग रहा है? नहीं माँ। तो जाओ बगीचे में दौड़ करके दौड़ घूम के चले आओ। नहीं माँ, फिर आज मेरा दिल करता है कि मैं जंगल जाऊं शिकार खेलने के लिए। आज मुझे आज्ञा दो माँ, मैं जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। अरे तोरा जब दुल्हा कर दो अपने कपार पर चढ़ जाए। अब तो घोड़ी के घाव न छूट लगे जंगल से शिकार खेल जंगल। अरे जंगल के बारे में जाने कुछ क्या होता है? जानवर रहे छे, राक्षस रहे छे, भूत प्रेत रहे छे। अब उन्हें तोरा क्या दे बताओ? मैं कोई जानवर से नहीं करता हूँ माँ, और मुझे कोई जानवर नहीं मार सकता। कहते हैं ठल छे, तेने बाप तेने बेटा। सुगा तोरा जाके मन छे ने तू नहीं है चल जा नानी कम ठीक है। मंत्री के बजे में आके चले जाने चल जा जंगल तक नहीं जा बाबू। माँ
अगर जंगल जाने के लिए नहीं देगी तो मैं खाना का पानी तक भी नहीं पीऊंगा। हमें की करोगे? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। नहीं तो जाएगा, मुझे छोड़ दो। नहीं बोले आती करोगे? चिकन का मारते हैं। प्रणाम भैया। भैया क्या आप सो गए थे क्या? आया यहाँ के काम काज में मजे लगे यार। काम काज पर तो मन लागे छे, लेकिन हमें कहले लोगो जब तक कोचिंग गेले पढ़े ले चिकरे हमार गला फाट गेले यार। कहाँ रहिए ना? आ गला फाट के नहीं तो बोलती है तो नहीं कहियो ना गला लग के सूख गेले हमार। ओ सूख गेले। हां अच्छा ठीक है छे, की बात छिए? ये बात छे के काम तो हमरा परेशान कर छोड़ देलके बउआ अपन नुनु आज परेशान कर वाले चिकी कहते छे तेरे कोई तेरे लगने छे कि मां हमको जंगल जाने दो, मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। अब बताओ एक तरह के से जब शिकार करो चला दे लो नहीं जे आज से रुदा को ना बने दिए यो याद जाने के दुलार से हमार बात नहीं माने नुनु। हाँ भैया। अरे की कह रही मम्मी? क्या भैया मैं जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। यही बात मैं माँ से बोल रहा हूँ, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा जंगल शिकार खेलने के लिए। अभी तो बात ठीक है कहली हमार भाग गली जंगल शिकार खेला जब था जोड़े करते की। हाँ भैया जबी ना हाँ अवश्य जाऊंगा। कत्ते के मन छोड़ा के पैठ मारे सुनी जंगल में जब शिकार खेले लेकिन बच्चा छी महल में खोपी आराम से पढ़। अखन जंगल जब जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर रहे छे आ 300 किलो से पेट में पड़ गली आज की हेतै? जाइए, मैं आपसे भी बात नहीं करता हूँ। तेजो से क्या भागले छिले? भैया मुझे जंगल में कोई भी जानवर है, कोई भी राक्षस है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं जाऊंगा जंगल शिकार खेलने के लिए तो जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा तो खाना क्या पानी तक नहीं पीऊंगा। वही नहीं कहे चिरानी माँ चित्या पे रुक दो हमें छेद तो रानी माँ ये तो नहीं माने छे एहन दोस्त हमरा भगवल के कि अखन में उछवा पर गिर जेतै नहीं माने छे की करबे? जाल दियो नहीं माने के अब बताओ काम लगा के जोड़ कर केला में जंगल जलियो जाइए भैया जहाँ तक महाराज कोर्ट कचहरी से थे तब तक घूम फिर के चलिए हमरा सब जी जान के तो जानी छिए जेल नहीं देते ओकरा जाने के देबे न करबे। जे बाप से जीती तहने छोरा जन्म नहीं जीती। अगर नहीं ऑर्डर देबे तो यही भागिए जेते। ऐसे बढ़िया खुशी खुशी से जे चल जेते, खुशी से चल जेते। ठीक है जी बाबू। अरे बाबू हाँ माँ देखो बाबू जंगल पे जा लेकिन वो सावधानी रखे बाबू। तो जंगल के अगल बगल में घूम जा अगर तो शिकारी करे का मन है का तो ठीक है 3 कोना जंगल में शिकार कर लिया, 1 कोना में जिए बेटा जाचो पूरा पश्चिम और दक्षिण कोना में शिकार कर लिया, लेकिन उत्तर कोना में जे बाबू क्यों जंगल में बहुत बड़ा राक्षस रहे थे बाबू। अगर जब तोरा आ जाता तो मैं जिंदगी मर जेबे। माँ
मुझे कुछ नहीं होगा माँ। जिस बेटा के सर पे आप जैसी माँ का हाथ हो उसे कुछ नहीं हो सकता। माँ मैं जाऊंगा जंगल शिकार खेलने के लिए और शिकार खेल करके मैं आपके चरण में आ जाऊंगा माँ। आगे रखिए ये नजरिया दुर्गा माँ। माँ आज मैंने तुम्हारे हाथों से इच्छा भर भोजन खाया हो माँ। आज मेरा हृदय गदगद हो गया। लेकिन माँ आज मुझे दिल में एक अभिलाषा जगा है। बेटा सुन रही हो माँ, क्या चीज का अभिलाषा लग गया कि मैं जा करके जंगल में घूम फिर अपने मित्र से मिलूं और देखो कि मेरे मित्र इस जंगल में कैसे निवास कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। माँ बेटा, हाँ माँ, तुम तो जंगल में है बेटा, अब तुम कौन जगह जाओगे? मैं इसी जंगल में घूमना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे मित्र हैं वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है या किसी को कष्ट है, मैं देखना चाहता हूँ। बेटा, हाँ माँ, जंगल में बहुत बड़ा जानवर बस करता है। हो सकता है तुम्हारे पास तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है बेटा, तुम जाओगे जंगल तुम्हें कोई जानवर खा जाएंगे बेटा, तुम मत जाओ।
जनमा के माता जी जैब माता जी के जाना लई मारिए माता काट कर ठीक चले जाओगे? नहीं माँ, हो सकता है कि कोई जानवर की चपेट में पड़ जाएगा तो तुम्हें कोई जानवर खा जाएंगे बेटा। जैसे मैं इससे पहले निपोतरी कहलाती थी वैसे भी निपोतरी हो जाओगे। नहीं माँ, तुम तो जानती हो माँ कि जंगल के जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर तितली तक और जितने भी जानवर हैं सब हमारे मित्र हैं और मुझे कुछ नहीं कहेंगे माँ। मैं तुमसे दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ कि मेरे मित्र कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरे लाल नहीं पढ़ रहा है, मेरे बाल को नहीं मान रहा है। ना जाने कि मेरे लाल भाग कर की चले जाएगी। ठीक है बेटा, तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो। मैं कह रही हूँ बेटा तुम जलन छोड़ मुझे दूसरे जगह पर मत जाओ। ऐसी वचन बेटा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माँ, और मैं माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और तुम कहती हो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं आसपास ही घूम करके चला आऊंगा। बेटा हाँ माँ, ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन तुम अभी से लेकर के शाम तक में तुम वापस आ जाना। ठीक है माँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्राण का रक्षा करने के लिए मैं गुरु बाबा से आज्ञा मांग रही हूँ कि गुरु बाबा मेरे लाल को मेरे लाल को प्राण का रक्षा एक मांग भी दीजिए। गुरु बाबा हाँ चली बेटी, मेरे लाल का प्राण का रक्षा एक तो कोई बाण है अपने पास तो बाण मेरे लाल को दे दीजिए। ठीक है बेटी, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मेरे कोटियों में मेरा जो चल रखा था त्रिशूल है वो दे दो, और तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा।
जियो मेरे लाल, जियो मेरे सोना। माँ बेटा, मैं जा रहा हूँ अपने मित्र से मिलने के लिए। ठीक है बेटा, जब तक तुम अपने मित्र से मिलकर के नहीं आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी बेटा। ठीक है माँ, मैं जरूर लौट करके आऊंगा और जल्द ही आ जाऊंगा माँ। तुम जाकर के आराम करो। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। रोवतरी सिया है मैया, गिरता मेरा मसलो। रोवतरी सिया है मैया, हाँ वो भगले अच्छा हो भैया जी, मानो ये जाना सचला। साली ढेली हो सरे हो जा, गलबे नरे यहाँ मसले चला हो भाई जी, हो चला चला। मैं जंगल पहुंच चुका हूँ, मैं पूरब और दक्षिण पश्चिम की ओर पहुंच चुका हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई जीव जंतु किसी दुख में या संकट में हो। ठीक है, मैंने माँ से वादा किया था कि माँ मैं 3 कोना घूम करके तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मैं चलते चलते थक चुका हूँ, मैं थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने कुटिया की ओर चला जाऊंगा।
शिकार खेल चुका हूँ, लेकिन मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। हे भगवान, अब मैं उत्तराखंड जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। माँ तो बोली थी बेटा तुम उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए नहीं जाना, लेकिन मैं शिकार लेकर ही जाऊंगा उत्तराखंड से, और शिकार में उत्तराखंड में अवश्य खेलूंगा। कच्चा मांस मिलेगा कब कौन हो? मेरा ही नाम है बालाराम आज मुझे ऊपर वाले ने कच्चा भोजन भेजा है। कच्चा भोजन भेजा तो जाकर के खाऊंगा। आज मैं तुम्हें काट काट करके खाऊंगा। क्या तुम मुझे खाओगे? हाँ, मैं तुम्हें काट काट करके खाऊंगा। अरे तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे शिकार खेलने दो। ऐसा नहीं हो सकता है। आज मैं तुझे काट काट करके शक्ल भी खाऊंगा, क्योंकि मुझे बरसों से कोई दाना नहीं मिला है। ये मुझे लचक डांग मत दिखाओ और जाओ अपना घर और मेरा रास्ता छोड़ो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। आज तो तुम मेरे चपेट में पड़ गए हो। देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम राक्षस हो तो जाओ कहीं पे, जो मिलेगा उसे खा लेना, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे शिकार खेलने दो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें खाऊंगा। अभी खाऊंगा मैं तुम्हें। मेरा कोई नहीं रोएगा। मैं तो तुम्हें आज काट करके खाऊंगा। आज तुम मेरे हाथों मरोगे। ठीक है, तुम्हारा मौत मेरे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में शस्त्र है तो मेरे हाथों में पंजा है। मैं मेरे हाथ में रामबाण है, देखो तुम, और मेरे हाथों में पंजा है। मैं तुम्हें अपने पंजा में रख लूं और ये सुबह सोने के लिए नहीं दूंगा। ठीक है, तुम मुझसे युद्ध करो। अगर तुम मुझे मार दिया तो मुझसे भोजन कर लेना। तुम क्या तुम मुझसे युद्ध करने के लिए चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए चाहता हूं। ठीक है, अगर तुम युद्ध करने
के चाहते हो तो मैं जरूर तुमसे युद्ध करूंगा। तैयार हो जाओ। मर जाएगा दुर्गा अर्जुना युद्ध के करावे अर्जुना युद्ध के करावे नहीं है दुर्गा के बेटा पड़ता हेरा हे माता। ठीक है तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। मेरी भोजन में तुमने बड़ा हो गया है। मेरे सामने से हटो और तुम इसे खाऊंगा। मेरे सामने से हट जाओ। ए राक्षस क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तुम्हें कौन जानवर नहीं पहचानेगा इस शक्ल में। लेकिन देखो तुम मेरे भोजन में क्यों टांग अड़ा दिया है। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सामने से हट जाओ और तुम्हें शिकार तुम्हें भोजन करना है। मुझे होगा। तुम भोजन के लिए इस बच्चे का हत्या करना चाहते हो? क्या नहीं, आज इस कच्चे भोजन में जरूर करूंगा। तुम मेरी बात मानो और यहाँ से मेरे सामने से हट जाओ। देखो इस बालक को छोड़ दो और इसे घर जाने के लिए दो। ऐसा नहीं हो सकता है। आज उसकी की बात मिला और किसी दांत से काट काट कर खाऊंगा। देखो बालक मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि इस बालक को छोड़ दो और जाने के लिए दो और किसी दूसरे जानवर का तुम भोजन कर लो। और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ तुम मेरे भोजन में टांग मत अड़ाओ। मेरी बात मानो और मेरे सामने से हट जाओ। और फिर भी तुम मेरी एक इच्छा पूरा नहीं कर सकते हो। क्या तुम इस बालक को नहीं छोड़ोगे? नहीं कभी नहीं। देखो मित्र, अगर तुम्हें मित्र का पहचान नहीं है तो मुझे भी अपने मित्र से कोई लेना देना नहीं है। तुम तो जानते हो कि मैं बड़ा राम हूँ मित्र। अभी तक तुम मुझे पहचाना नहीं हो। मैं खाता हूँ इस बालक को छोड़ करके तुम चले जाओ। तुम मेरी बात को नहीं मानोगे? कभी नहीं कभी नहीं। आज बहुत दिनों के बाद मुझे कच्चा भोजन मिला है। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो उसके रास्ते में मैं खड़ा हूँ। पहले तुम मुझे मार डालो, उसके बाद उस बालक को खा जाना। तुमसे जुल्म करने के लिए चाहते हो? क्या मेरे परिवार तुमने इस बालक के लिए मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए? क्या नहीं मित्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हो? तुमने हमारे मुख से भोजन छीन रहे हो। भोजन जो छीनता है। ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो तैयार हो जाओ। धीरे तैयार हो जाओ। हो ये कबेरा यादत सजी, हाथ छोटा छोटा हलकबा के कारी हो। बेकार बात हो
चलो जीत चलो। ठीक है, तैयार हो जाओ। आज अरे हो गुरुजी, आई है गुरुजी है चेला वापस आई है। आप मत रोइए। कोई गलती आपसे नहीं हुआ। आज मैंने अपने हाथों से अपने मित्र को मार दिया और मैंने अपने गुरु का वचन भी काटा है। कुछ नहीं होगा। आप हमारा जान बचाने के लिए अपराध था तुम्हारे। अब कोई गलती नहीं की। देखो वाले तुम अपने घर को लौट जाओ और मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। ठीक है, मैं तो अपने हमारे आशा ही या बई रे ना
बचाया नहीं है, मैं तो एक माँ की गोद को जलने से बचाया हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचाया। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ आप मेरा जान बचाए हैं, मैं आपसे दोस्ती करने के लिए चाहता हूँ। मुझे इस बात की पता है कि इस जंगल में अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ सर पटक करके अपनी जान दे देगी, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को याद करके तुम्हें बचाया हूँ। तुम लौट जाओ यहाँ से, मुझे मेरी हालत में छोड़ दो। अगर आप मुझसे दोस्ती नहीं लगाइएगा तो मैं इस जंगल से वापस नहीं जाऊंगा और इसी जंगल में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। ऐसी बात मत बोलो बाबा, तुम ये कैसे नियत रखे हो? तुम तो कोई राजा और महाराजा के लड़के के समान लग रहे हो। तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता कैसे निर्दयी था कि तुम्हें इस खाना जंगल में आने से एक बार भी नहीं रोका और तुम इस जंगल में चले आए। जाओ बालक, अपनी माँ के पास जाओ, मैं कह दिया एक बार और लिपट जाओ अपनी माँ से और कहो कि मैं आज दोबारा जन्म लेके आया हूँ माँ। बात माना हो दोस्ता बात भोला जा में माना मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बालक, अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मेरी माँ के पास चलो। अगर मेरी माँ ऑर्डर दे दिए कि तुम दोस्ती कर लो तो मैं तुम समझ से दोस्ती कर लूंगा। ठीक है चलो। क्योंकि मैं अपने माँ के पूछे बिना कोई काम नहीं करता हूँ, लेकिन आज मुझसे गलती हो गई। चलो मैं भी माँ से दर्शन कर लूंगा कि आपकी माँ कहाँ पे रहती है और आपका घर कहाँ पे है। और एक
बेटा तुम क्या गलती किया? बेटा अबे लाल क्या जब तुम्हारे बेटे इस जंगल में घूमने के लिए गया तो उसे गया था, अचानक तुम्हारे बेटे के साथ कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी कैसी हालत होगी भगवान, मैं जानने के लिए चाहती हूँ मेरे लाल कैसे कोई जानवर का हत्या किया है, कैसे तुम हत्या किया बेटा? आगे हमारे सारा के हे माता जी क्या इस बालक को देखो क्या बालक क्या इनको राक्षस खा रहा था? इस बालक को बचाने के लिए मैंने बलराम को कहा कि मुझे हत्या कर डालो और मेरी मांस खाओ, लेकिन इस बालक को छोड़ दो। बलराम ने तकरार पे उतर करके मुझसे युद्ध करना शुरू कर दिया माँ, और मैंने अचानक बाण छोड़ा। ठीक है बेटा, सीने में जाके लगी और बलराम का मौत हो गई माँ। बेटा हाँ माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। चलो कोई बात नहीं। बाबू हाँ माँ, कहाँ तुम्हारा घर है? माँ मेरा घर तो पड़ता है चंदनपुर शहर। चंद्रपुर? हाँ माँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उत्तम पाल। तुम्हारा नाम? उदयचंद कुमार। उदयचंद। तुम जो इतना छोटा उम्र में जंगल को आया, क्या शिकार खेलने के लिए आया था क्या? हाँ। क्या तुम अपने घर से किसने जंगल को आ रहा था, उसमें तुम्हारी माँ नहीं थी? माँ थी घर में, लेकिन मैं माँ से जिद करके जंगल चला आया शिकार खेलने के लिए। तो तुम्हारी माँ कैसी नहीं डरती? तुम्हारी माँ कैसी नहीं डरती थी कि तुम्हारे वाले ने बोले कि जाओ बेटा तुम जंगल को शिकार खेलने के लिए? बाबू आज तुम्हें बलराम राक्षस खा रहा था, अगर आज मेरे लाल में हुआ था तो तुम्हारा प्राण नहीं बचता बाबू। हाँ माँ। तुम यही सोचो कि मेरे प्राण बचाने के लिए, तुम्हारा प्राण बचाने के लिए मेरे लाल भगवान मंदिर भी गया था। हाँ माँ। बेटा माँ
मुझे दोस्ती लगा दो माँ। क्या दोस्ती? हाँ, मैं दोस्त लगाने के लिए चाहता हूँ माँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो बाबू? तुम्हारा सखों को मैं देती हूँ ना, तो मुझे विश्वास हो रहा तो कोई राजा का बेटा हो। माँ, दोस्ती में राजा प्रजा नहीं देखा जाता है माँ। दोस्ती तो दिल से लगता है, और वही दोस्ती मैं लगाने के लिए चाहता हूँ। क्या तुम दोस्ती करना चाहते हो ना? हाँ माँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मेरे लाल गुरुआ के बच्चे से भवन हो गया, तुम्हारा प्राण को बचा दिया। मैं दोनों माँ पिता अब गुरु बाबा के पास जा रहे हैं। गुरु बाबा आप कहाँ हैं? हाँ चली बेटी, क्या बात है? आज फिर भी तुम आवाज लगाई हो? बाबा मैं क्या बताऊं? क्या हुआ चली बेटी? आज मेरे लाल भक्त ध्रुव कुमार बहुत भारी गलती कर दिया है बाबा। हाँ चली बेटी, मैं अपनी पूर्व के लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ बाबा। आखिर बात क्या है चली बेटी? मेरे लाल मोहम्मद जंगल में एक बालक का प्राण बचाने में बालाराम राक्षस का जो उनका मित्र था, वो अपने मित्र को हत्या कर दिया है। क्या हत्या कर दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए चली बेटी। दुष्ट ध्रुव कुमार में जा रहा था, उस वक्त मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे इस जंगल में सब चीता से लेकर पिपरी तक, मनुष्य से लेकर इंसान तक सब तुम्हारा मित्र है, लेकिन आज मेरी बातों को उल्लंघन कर दिया और बालाराम राक्षस को हत्या कर दिया। तो चली किस तरह से राक्षस को इसने हत्या किया, तो मैं भी अभी इसी बात ध्रुव कुमार को श्राप दे रहा हूँ। ध्रुव कुमारा बन करके आसमान में रहेगा। मैं श्राप देता हूँ। बेटा ये कैसी जुदाई है बाबा? मैंने गोद के होसू गनमा के करी हो, गोद के बेटा कई लाल है भारी भारी चली बेटी, जो मेरे भूख से निकल जाता है वो तो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी जब तुम रोती हो तो मैं भूख के बारे में मैं कुछ अवश्य सोचूंगा। तब तक जाओ, फल फूल पूटियों में आराम से खिलाओ।
बेटे में मैं घर छोड़ के रखी हूँ बेटा। चलो तेरे दोस्त थोड़ा थोड़ा करके भोजन कर लेना बेटा। माँ अगर दोस्ती नहीं लगाओगे तो हम नहीं जाएंगे वापस घर। इसी जंगल में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। ठीक है बाबू, आप तो दोस्ती करना चाहते हो, क्या तुम दोस्ती करके तुम मेरे लाल से दोस्ती करके तुम अपने घर को जाओगे ना? हाँ माँ। बेटा जिस वाला का तुमने प्राण बचाया हुआ बालक बोल रहा कि मैं इनसे दोस्ती करूंगा। मैंने इस बालक से बार बार कहा कि देखो हम तो माँ बेटी इस जंगल में फल फूल बीज चुग के खाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है तो हम दो माँ बेटे लाते हैं और आधे पेट खाकर के कभी सो जाते हैं। तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा, लेकिन फिर भी इसने नहीं माना। बोला मुझे आपसे दोस्ती करनी है और मैंने आपके पास लेके आया। ठीक है बेटा बाबू, हाँ माँ। तो मेरे लाल से दोस्ती कर लो। अच्छा माँ। बेटा तुम इसी दोस्ती पक्की दोस्ती कर लो। आज से तुम भी इससे दोस्त बनना, ये भी तुम्हारा दोस्त। ठीक है बेटा 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 गुरु चलो